Hey everyone, welcome to Smart Solve with Vardman. Today I am Vardman Jain, starting a very new topic which is age related questions. It is a very prime topic for all the examinations, either it is government or private, any college examinations or MBA, CAT, SSC, SNAP. For every paper, this is a very important topic. The speciality of this topic is it is totally based on equation based parameters. मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि इसमें हमें डिफरेंट इक्वेशंस बनानी पड़ती है और उनकी लैंग्वेज इतनी ट्रिकी होती है कि बच्चे उस इक्वेशंस को बना ही नहीं पाते और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. आज हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर पैरामीटर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कैसे हम एक पर्टिकुलर होराइजन बना के कैसे उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जस्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आज हम क्या इसमें नई चीज़ सीखेंगे. ओके इस पूरी वीडियो के बाद आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी भारी नहीं लगेंगे. आप इस क्वेश्चन का कोई भी टाइप, चाहे वो इजी हो या एडवांस हो, आराम से बहुत शांति के साथ सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्लाइड्स. फॉर्मेट एंड कीवर्ड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मेट एंड कीवर्ड्स? ओके हम फॉर्मेट एंड कीवर्ड से क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर्मेट एंड कीवर्ड जस्टिफाई कि इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते होंगे या इसमें कुछ ऐसे लाइंस होती होंगी जिसको हमें एक बार अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एज इज ट्वाइस द एज ऑफ बी. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए की एज बी की एज से 2 टाइम्स है. इफ बी's एज इज x, अगर हम b की एज को x एज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली a की एज कितनी हो गई? 2x हो गई. क्या ये स्टेटमेंट यही जस्टिफाई कर रहा है? एज इज ट्वाइस द एज ऑफ b. ओके अब मुझे जो अपने क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोरिलेट करके ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिससे मेरी एक एज आए और उससे मेरी दूसरी एज आ जाए. जैसे बाई चांस मेरी x की वैल्यू हाइपोथेटिकली 10 आ गई, हाइपोथेटिकली, तो क्या मेरी a की एज 20 हो गई? दिस इज ऑल जस्ट हाइपोथेटिकल. मैं आपको लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा हूँ. एज इज ट्वाइस ऑफ बीज एज, या फिर ऐसा लिखा जाए बीज एज टू एज एज रेशो इज 5:4. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? बीज एज टू एज एज रेशो 5:4 दे रखा है. मतलब B की एज और A की एज का रेशो 5:4 है. वो हमेशा, चाहे वो 50 हो, 40 हो, कुछ भी हो, 25 हो, 26 हो, वो हमेशा इस जोन में रहेंगे. इसको मैं और किस टाइप से लिख सकता हूँ? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x रेशो 4x. अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आए वो मेरा क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि हाँ x की क्या वैल्यू आती है. लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एज जो है वो रेशोज में हो सकती है. पर्टिकुलर टाइम में कुछ रेशो होगा, उसके 10 साल 20 साल बाद उनका डिफरेंट रेशो होगा. यही टाइप से हम आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे करना. ओके सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं. आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको हिंदी में अपने माइंड में डिराइव करिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है. 10 ईयर हैंस. ओके एक मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे हैंस आ गया, ठीक है. जब भी हम आगे की बात करते हैं, जैसे आज प्रेजेंट है, आज का डे प्रेजेंट है और मैं आगे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आगे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, तो हम पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर फ्यूचर रेफरेंस वी यूज हेंस, आफ्टर, पॉजिटिव अवे. ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, हेंस, आफ्टर, पॉजिटिव, अवे. और फॉर पास्ट के लिए, ये तो फ्यूचर के हो गए, फॉर पास्ट के लिए क्या यूज होता है? अगो, बैक. ये कुछ 2 वर्ड्स या 2 से ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं. इन ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अगो आया है, 10 ईयर्स अगो, इसका मतलब आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले. 10 ईयर्स बैक, आज से 10 साल पहले, सेम मीनिंग. ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है. यहाँ पे फ्यूचर के लिए आ रहा है 10 ईयर हैंस. 10 ईयर हैंस का मतलब है आज से, प्रेजेंट से 10 साल आगे.
प्रेजेंट से 10 साल आगे। हम जितनी भी ये लैंग्वेज है ये क्वेश्चंस करते जाएंगे और इसके थ्रू लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा, एक बार आप इसको खुद ट्राई करिए करने की, वरना तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 10 years hence Raj would be thrice as old as he was 10 years ago. ओके, वो क्या बोल रहा है? 10 years hence Raj would be thrice as old as he was 10 years ago. यहाँ पे hence भी दे रखा है और यहाँ पे ago भी दे रखा है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रखी है। अब हम यहाँ से अपना फॉर्मेट समझते हैं, जो हमने फॉर्मेट लास्ट स्लाइड में बात करी थी कि फॉर्मेट होता क्या है। हम यहाँ से अपना सबसे पहले फॉर्मेट समझते हैं। हमें एक ऐसे बॉक्स बनाना है, वी हैव टू क्रिएट अ बॉक्स। हमें ऊपर जितने भी हमें बंदे दे रखे हैं, जितने भी हमें पर्सन्स दे रखे हैं, जितने भी रिलेशंस में बॉडीज दे रखी है, वो हमें ऊपर लिखनी होती है। यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे एक भी पर्सन दे रखा है राज, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया राज। अगर यहाँ पे 2 3 4 दे रखा होता तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आगे बढ़ाता जाता। अब मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज माई नंबर लाइन। ओके, ये मेरी नंबर लाइन है, मैं यहाँ पे आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ, दिस इज माई नंबर लाइन। मुझे इस नंबर लाइन में सबसे पहले जीरो प्लॉट करना है। व्हाट इज दिस जीरो इंडिकेट? दिस जीरो इंडिकेट प्रेजेंट एज, दिस जीरो इंडिकेट प्रेजेंट एज, ये जीरो प्रेजेंट एज को इंडिकेट करता है। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोला है? 10 ईयर हेंस। क्या क्वेश्चन ने मुझे एक पैरामीटर दे दिया 10 साल आगे, मैं इस नंबर लाइन में 10 साल आगे प्लॉट करूंगा। मैंने यहाँ जीरो कर लिया, जीरो क्या होता है? प्रेजेंट एज होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ +10, ये मैंने करा +10 यहाँ पे, क्योंकि 10 साल आगे होगा। ये कि नंबर लाइन है, ये जीरो है, तो इसके पीछे से माइनस में चलेगा, मतलब जितने भी ईयर्स वो बैकवर्ड बताएगा, और ये प्लस है तो जितने भी आगे बताएगा। 10 ईयर हेंस, एक पोजीशन मेरी ये ओपन हो गई, यहाँ पे था जीरो, एक पोजीशन मेरी ये है। अब वो बोल रहा है थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो -10, उसने एक और मेरी पोजीशन ओपन कर दी यहाँ पे। क्या आपको अभी तक इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे कैसे पोजीशंस ओपन करी है? उसने एक ही क्वेश्चन में दो चीज बताई है, 10 ईयर हेंस और 10 ईयर अगो। अब मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्वेश्चन मुझे क्या रिलेट करवा रहा है। 10 ईयर हेंस राज वुड बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 10 ईयर्स अगो, मतलब अगर वो 10 ईयर्स अगो एक्स था तो वो सॉरी एक्स यहाँ नहीं आएगा। अगर वो 10 ईयर्स अगो तो ये है, 10 ईयर्स अगो वो एक्स था, तो वो 10 ईयर हेंस कितना है? 3x है। क्या वो ये बोलना चाह रहा है? राज वुड बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 10 ईयर्स अगो। अब कोई मुझसे ये पूछेगा कि यार 10 साल पहले था, अगर 10 साल से मैं वापस 10 साल काउंट करता हूँ तो जीरो पे आना चाहिए, मतलब -10 से मेरे को जीरो पे आना चाहिए 3x लेके। अब यही एक कैच पॉइंट होता है इन क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन क्वेश्चन में हमेशा जो रेफरेंस पीरियड होता है ना, वो प्रेजेंट एज होती है, अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा गया तो। अगर क्वेश्चन ने मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं दिया तो मुझे जो प्रेजेंट एज माननी है वही मेरा रेफरेंस पीरियड होगा, मेरा प्रेजेंट एज ही रेफरेंस पीरियड होगा। द रेफरेंस पीरियड विल बी माय ऑलवेज प्रेजेंट एज इफ द क्वेश्चन हैज नॉट डिस्क्राइब्ड इट एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे उन्होंने बोला है 10 ईयर्स हेंस राज वुड बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स हेंस अगो और 10 ईयर हेंस। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक ही बंदे की एज है, दिस इज द एज ऑफ वन पर्सन ओनली, बस इसमें ईयर्स का डिफरेंस है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इफ आई हैव टू गो फ्रॉम x to 3x, देन आई हैव टू फर्स्ट गो, ये मुझे पहले 10 साल कवर करने पड़ेंगे जो पीछे से आगे चल रहे हैं, तब मैं जीरो पे आऊँगा। फिर मुझे जीरो से 10 साल और आगे कवर करने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ से यहाँ आने में कितने ईयर का फर्क हुआ? क्या वो ईयर का फर्क 20 नहीं हुआ? अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ x + 20 = 3x, मैंने इक्वल क्यों करा? क्योंकि ये सेम ही तो पर्सन है। अगर इस x में मैं 20 ऐड कर देता हूँ तो क्या उसकी ये वाली एज नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। x + 20 = 3x। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो 3x इधर चला जाएगा, 2x = 20, x = 10, ये मेरे x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है? 10। अब हम देखेंगे हमने x एज्यूम क्या करा था, व्हाट वी हैड एज्यूम। हमने x एज्यूम क्या करा था? हमने x को एज्यूम करा था ये पुराने 10 साल पहले की एज, मतलब ये मेरी वैल्यू 10 आ गई। मुझसे अब ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज बताना है। हमने प्रेजेंट एज एज्यूम क्या करा था? क्या हमने प्रेजेंट एज 0 एज्यूम करा था? बिल्कुल ठीक है, हमने प्रेजेंट एज 0 एज्यूम करा था। तो मेरी प्रेजेंट एज कितनी हुई? 10 तो x की है। अब मुझे 10 में 10 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो -10 की एज निकली, उसमें मुझे 0 तक आने के लिए +10 करना पड़ेगा। तो क्या ये वैल्यू 20 नहीं आ गई?
क्या ये ही मेरा आंसर हुआ? आंसर इज 20। होपफुली आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या करा है। ये बेसिक इक्वेशन से भी हो जाता, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। फिर कोई बोले यार ये तो डायरेक्ट हो सकता था, इसको इस पैटर्न में क्यों लिया? हमने इसको इस पैटर्न में इसलिए लिया क्योंकि हम यही फॉर्मेट यूज करने वाले हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इससे बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बहुत ईजिली। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्क्रीन लो के आप ट्राई करिए, फिर हम ट्राई करते हैं यहाँ से। 13 years hence, father would become twice his daughter's age. Father would become twice his daughter's age. हम अपना एक फॉर्मेट सबसे पहले जो हमने अभी तक सीखा है वो ट्राई करते हैं। यहाँ पे दो बंदे दे रखे हैं। क्या दे रखा है? एक तो फादर दे रखा है और फिर दूसरा दे रखा है डॉटर दे रखा है। फादर और डॉटर दोनों के यहाँ लिख लो, फादर और डॉटर। ये मैंने 2 पर्सन्स लिख ली। अब मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो बनाइए। इन दोनों के बीच में मैंने ऐसे कर लिया। अब मैंने एक ये नंबर लाइन एज्यूम कर ली, ये मेरी नंबर लाइन है। दिस इज माय नंबर लाइन। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक जीरो भी प्लॉट करना पड़ेगा। जीरो क्या डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंटेज डिस्क्राइब करता है, जीरो प्रेजेंट। अब हम आगे की स्टोरी आगे देखेंगे। 13 years hence father would become twice his daughter's age. Hence मतलब आगे, तो वो 13 साल आगे लेके जा रहा है। आगे कितना होगा? प्रेजेंट से आगे ये मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 13, ये प्लस में है क्योंकि आगे 13 आ गया। अब वो क्या बोला है? 11 years ago the age of father was 6 times his daughter's age. पहले मैं जितने भी ईयर है वो प्लॉट कर रहा हूँ। ये अब यहाँ पे 11 आ गया, ये -11। तो अब मेरे पास कितने स्पॉट्स ओपन हुए? आप ये देखिए कितने स्पॉट्स ओपन हुए हैं। यहाँ पे एक तो 11 वाला ओपन हो गया, एक ये 0 वाला ओपन हो गया और एक ये 13 वाला ओपन हो गया। मेरे पास ये 6 स्पॉट्स ओपन हुए हैं। लेकिन मुझे 6 के 6 फिल नहीं करने, मुझे देखना है क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या फिल करना पड़ेगा। 13 years hence father would become twice his daughter's age. 13 years hence father would become twice his daughter's age. अगर मैं डॉटर की एज को x एज्यूम करता हूँ तो 13 साल बाद उस फादर की एज 2x है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। मेरा दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 11 years ago the age of father was 6 times his daughter's age. 11 years ago 11 साल पहले जो फादर की एज थी वो 6 टाइम थी डॉटर की एज से। तो चलो मैं इसको y मान लेता हूँ और ये 6y हो गया। क्या मुझे क्वेश्चन ने अभी तक ये फिल करवाया है? अब कोई पूछेगा कि सर आपने नीचे x लिया ऊपर y लिया, आप ऊपर x ले लो नीचे y ले लो। एक एज के रेशोज एक ही पैरामीटर में होंगे। ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि ये 6x ले लूं और यहाँ पे भी 6x ऊपर ले लूं और 2x नीचे ले लूं। नहीं, ऐसे मुझे क्वेश्चन नहीं करवा रहा। क्वेश्चन ने मुझे दो एज का दो रिलेशन दिए तो मैंने एक इक्वेशन में कर लिया। यहाँ पे भी दो रिलेशन दिए। अब मुझे क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर। मुझे प्रेजेंट एज बताना है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब आप यहाँ से सुनिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो? 6y और 2x क्या फादर की ही एज है? 6y और 2x फादर की एज है, बस कितने ईयर्स का डिफरेंस है। तो 6y से अगर मुझे 2x पे जाना है तो मुझे कितने ईयर्स लगेंगे? पहले 6y से मैं 0 पे आऊंगा तो ये मैंने 11 साल कवर करे। फिर मैं 0 से 2x पे जाऊंगा तो मैंने 13 साल कवर करे। मतलब अगर मैं 6y में कितना 24 ऐड कर देता हूँ तो क्या वो 2x बना? नहीं बना। 6y में अगर मैं 24 ऐड कर देता हूँ क्या वो 2x बना? फिर ये मेरा अपॉन में है, इसको हटा लेते हैं एक बार, ये सेपरेट है, ठीक है? ये ऐसे। अब फिर वो बोल रहा है अगर सेम मैं y में 24 ऐड करता हूं तो क्या वो 1x बना? नहीं बना, क्योंकि ये दोनों रेशोज में है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा अपने आप। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 1 इधर चला जाएगा। 6y + 24 इज इक्वल्स टू इस इधर के वैल्यू की मल्टीप्लाई में 2 से कराऊंगा, 2y + 48। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आएगा 4y = 24 एंड y = 6। मेरी y की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या निकल के आ गई? 6। अब जब मेरा y 6 आ चुका है, मेरा y 6 आ चुका है, ये आ गया 6। मैंने y क्या एज्यूम करा है? डॉटर की एज 11 इयर्स बैक मैंने y को एज्यूम करा है तो ये आ गया 6। अब ये फादर कितना हो जाएगा? 6 × 6, ये कितना हुआ? 36। फादर कितना हो गया? 36। मुझे भी क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस। मुझे प्रेजेंट एज पूछ रहा है। मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ही तो प्रेजेंट एज आएगी। यहाँ से यहाँ जाने में 11 साल ऐड करने पड़ेंगे। 36 + 11 कितना होता है? 47 और 6 + 11 कितना होता है? 17। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर। तो फादर और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या आई? फादर की आ गई है 47 और डॉटर की आ गई है 17।
क्या ये मेरा आंसर हुआ? होपफुली आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या करा है। मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाई है। टेबल में यहाँ पे आपको जितने भी नेम दे रखे हैं, जितने भी पर्सन्स दे रखे हैं, उनका नाम लिखना है। यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें सबसे पहले हमें एक प्रेजेंट एज्यूम करना है। प्रेजेंट एज्यूम करने के बाद हम जितने भी ईयर्स हमें क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, वो आगे के हों या पीछे के हों, वो मेंशन करने हैं। उसके बेसिस पे हम इक्वेशन को रिलेट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फर्दर रिवीजन पर्पस। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। ये करने का ट्राई करते हैं। ओके, रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन 2002 Minu's age was 1/3 the age of Mira, whereas in 2010 Minu's age was half the age of Mira. What is the Minu's age year of birth? मुझे मीनू की ईयर ऑफ बर्थ बतानी है। सेम चीज, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। मेरे पास दो पर्सन्स हैं, मीनू है, मीरा है। लिख लिया मैंने यहाँ पे, मीनू मीरा लिख लिया। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। पहले मैंने इनका एक बॉक्स बना लिया। ये एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। वेट, ओके, ये मैंने ये बॉक्स बना दिया। ये अब वो बोल रहा है इन 2002, मेरे को 2 ईयर दे रखे हैं। अब मुझे यहाँ पे 2 ईयर ऑलरेडी मेंशन है। मुझे बोला है कि यार 2002 में इतना था और 2010 में इतना है, तो मैं जीरो या प्रेजेंट एज को क्यों एज्यूम करूंगा? मैं डायरेक्ट उस प्रेजेंट एज को 2002 ही मानता हूँ। क्या ये प्रेजेंट एज हो सकती है? ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मैं इसे 2002 यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अब वो बोले मीनूज एज वाज 1/3 द एज ऑफ मीरा। मीनू की एज मीरा से 1/3 थी। मीनू की एज 2002 में मीरा से 1/3 थी। इसका मतलब अगर मैं मीरा को x मान रहा हूँ तो क्या मीनू की एज 1/3x हुई? लेकिन आप एक बात बताइए, जब मुझे एज्यूम ही करना है तो मैं अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए फ्रैक्शन में क्यों लूँ? मैं उसको सिंपल भी ले सकता हूँ। जब मुझे एज्यूम ही करना है तो मैं कुछ इंटीजर ही एज्यूम करूंगा ना, जिससे मेरी इक्वेशन को इजीली सॉल्वेबल पाथ मिले। तो मैं इसे 3x एज्यूम करता हूँ। अगर मैं इसे 3x एज्यूम करता हूँ तो क्या ये ऑटोमेटिकली x नहीं बन गया? ये ऑटोमेटिकली x बन गया? क्या अभी भी ये सेटिस्फाई हो रहा है? क्या मीनूज एज वाज 1/3 द एज ऑफ मीरा? बिल्कुल ठीक है। अब बोला है व्हेयरएज इन 2010 मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। 2010 मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। 2010 आगे ही क्यों करा भाई? 2002 है, 2002 से आगे जाएंगे तभी तो 2010 मिलेगा। कॉमन सेंस है। मैं 2002 के पीछे प्लॉट ही नहीं कर सकता। 2002 के पीछे कौन से ईयर प्लॉट होंगे? जो 2002 से पहले आए हैं, 1994, 96, 98, व्हाटएवर। अब 2010 में वो क्या बोल रहा है? मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। मतलब अगर मीरा की एज 2y है तो मीनू की एज कितनी हुई? y हुई। मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। क्या मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, सिंपल सा सेम चीज जो हमने पास्ट क्वेश्चंस में करी है, मुझे x से y पे जाने के लिए कितने ईयर्स दिख रहे हैं? 2002 से 2010 पे जाऊंगा तो कितना का फर्क है? 8 ईयर्स का फर्क है। तो कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, x + 8 = y, और मीरा का कितना है? 3x + 8 = ये ऊपर आई गया है 2y। एक बार हटा देते हैं, फालतू में कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो। ओके, 2y। अब ये क्या ऑटोमेटिकली y से y कैंसिल हो गया। अब बच्चे यहाँ पूछते हैं सर आपने कैंसिल क्यों करा? जब मेरे पास एक वे है कि मैं अपना क्वेश्चन एक वेरिएबल में सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं क्यों 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा? इंट्रोड्यूस तो मैंने इसलिए करे हैं जिससे मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हैं। मैंने ये यहाँ से y कटता है, मुझे पता है कि इन द एंड एक वेरिएबल तो कटेगा, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे 1:2 भी लिख सकता था। मैंने फिर भी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये 2 यहाँ पे चला गया तो ये कितना हुआ? 2x + 16। ये कितना हुआ? यहाँ पे 1 है तो ये हुआ 3x + 8। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या x = 8 आ गया? अब हमारा x = 8 आ गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ओके, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ये हमारी 8 वैल्यू आ चुकी है। तो ये कितना हो गया? 8 × 3 = 24 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमें डिमांड क्या कर रहा है। व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ? मुझे मीनू का ईयर ऑफ बर्थ पूछा है। कॉमन सेंस लगाइए, अगर 2002 में मीनू 8 साल की थी, 2002 में मीनू 8 साल की थी, तो वो कब पैदा हुई होगी? वो 8 साल पहले पैदा हुई होगी। 8 साल पहले कितना आता है 2002 से? क्या वो 1994 नहीं आता? अगर मैं 1994 में 8 ऐड करूं तो क्या वो 2002 बन जाएगा? तो बिल्कुल सही, मेरा आंसर कितना हुआ? 1994। माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1994।
एक बार आप धीरे धीरे इसको वापस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम सेम ही चीज फॉलो करेंगे, यहाँ पे पर्सन्स, यहाँ पे नंबर लाइन, यहाँ पे पर्सन्स, यहाँ पे नंबर लाइन। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए पहले खुद, उसके बाद अपन सॉल्यूशन देखेंगे। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। The ratio between the present ages of P and Q is 3:4 respectively. 4 year hence, 4 year hence, Q will be 5 years older than P. What is P's present age? हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने पर्सन्स हैं। क्या ये P और Q है? ये मैंने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पे P और Q को लेके। यहाँ पे ये एक नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे ये हो गई नंबर लाइन। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे बस आपको समझाने के लिए, वरना मेरे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 3:4 रेस्पेक्टिवली। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज में 0 एज्यूम करता हूँ, 0 हमेशा P को डिस्क्राइब करता है। P यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे 2 P हो जाएंगे तो लिख देता हूँ, ये प्रेजेंट एज है। वो बोल रहा है मेरे पास ये 2 स्पॉट ओपन हो गए। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 3:4, मतलब प्रेजेंट एज में इन दोनों का रेशियो 3x और 4x है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन मेंशन करवा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 4 ईयर हेंस। हेंस मतलब आगे, फ्यूचर की बात हो रही है, हेंस मतलब, तो यहाँ पे मैं 4 ईयर्स हेंस कर देता हूँ, ठीक है। 4 ईयर हेंस Q विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन P। तो ये +4 हो गए यहाँ पे आने के लिए, ये +4 हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो ये मेरा ये क्या बन गया यहाँ पे 3x + 4, और ये कितना बना 4x + 4। ये मेरे दोनों यहाँ पे स्पॉट्स बन गए 4 साल बाद। अब क्या बोल रहा है वो, 4 ईयर हेंस Q विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन P। मतलब जब मैं 4 साल आगे कर लेता हूँ तो Q मेरा P से बड़ा है। कितना बड़ा है? अगर मैं Q में से 5 माइनस कर देता हूँ तो क्या वो P के इक्वल नहीं आ गया? अगर मैं Q में से 5 माइनस कर देता हूँ क्या वो P के इक्वल आया? बिल्कुल ठीक। इक्वल बनाने के लिए अब Q हमारे पास कितना है, 4x + 4 - 5 = P कितना है, 3x + 4। 4x - 1 = 3x + 4। अब ये कितना होगा बताइए आप, ये माइनस में इधर आ गया x और ये प्लस में उधर चला गया 5। क्या मेरी x की वैल्यू 5 आ गई? क्या मेरी x की वैल्यू 5 आई है? अब मैंने 5 जो आई है, 5 आई है, x एज्यूम क्या करा है, x यहाँ पे एज्यूम करा है, तो ये मेरा 15 बन गया, 3 × 5 15, और ये मेरा 20 बन गया। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज P's प्रेजेंट एज। मुझे P की प्रेजेंट एज बतानी है। ये 0 प्रेजेंट एज को डिनोट करता है, ये रहा P। तो कितने साल का हो गया, 15 साल का। मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस क्वेश्चन के एक एक स्टेप को फॉलो करना है और उसे इस डायग्राम में पुट करना है। ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि अब ये कितने ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे लोग, कैसे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं एकदम कर लेते हैं, क्योंकि वो ओरली कर लेते हैं इसी टेबल को। ये एक्स वैक्स कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट पढ़ा और इसके बेसिस पे इक्वेशन बिल्डअप कर लेते हैं वो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी इस लेवल पे आ जाएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले रीड करिए फर्स्ट, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50 years. Also 5 years ago the father's age was 7 times the age of their son. What is their present age of son? सिंपल जो हमने अभी तक सीखा है। Okay, let me just change the color. Sorry. Okay. Father. ये आया सन। सिंपल एक हमने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट ठीक है चलेगा, हमें अपने समझने से मतलब है अभी। फादर, यहाँ पे ये नंबर लाइन, ओके। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 50 years, ठीक है। ऑल्सो 5 years ago, मुझे कुछ तो ये 0 एज्यूम करना पड़ेगा। जब उसने ये बोला नहीं ना सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 years, तो ये वो बोल रहा है कि प्रेजेंट में जो फादर और सन था उसकी एज 50 years है। इस लाइन का ये मतलब है। चलो अब फिर वो बोला है ऑल्सो 5 years ago, यहाँ पे अगो आ गया। अगो क्या डिनोट करता है, पास्ट। 5 years - 5। द फादर्स एज वाज 7 times द एज ऑफ द सन। द फादर्स एज वाज 7 times द एज ऑफ द सन, मतलब अगर मैं सन की एज को x एज्यूम कर लेता हूँ तो फादर की एज कितनी हुई, 7x हुई। अभी 5 साल पहले है तो 5 साल बाद कितना होगा, 7x + 5 और x + 5, क्या ये होगा, वो यहाँ से 5 साल आगे आएगा तो ये प्रेजेंट एज आ गई, सन की प्रेजेंट एज ये आ गई। अब मुझे बोला है फादर और सन की प्रेजेंट एज 50 years है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो भी तो 50 हुआ, क्योंकि ये फादर की प्रेजेंट एज है, सन की प्रेजेंट एज है।
ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 7x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50। कितना हुआ ये? 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50, 8x इज इक्वल्स टू 40 और x इज इक्वल्स टू 5। क्या मेरे x की वैल्यू 5 आ गई? 8 5 से 40, वेरी गुड। जब मेरे x की वैल्यू 5 आ गई, मैंने x एज्यूम क्या करा है? मैंने x को क्या एज्यूम करा है? मैंने ये एज्यूम करा है सन की 5 साल पहले की एज। मुझसे पूछा क्या गया है? द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। प्रेजेंट एज तो ये 0 है, तो मुझे यहाँ से 5 से यहाँ पे आना पड़ेगा, x में मुझे 5 और ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस 5 10। तो मेरा आंसर कितना हुआ इसका? माई आंसर इज 10। आंसर इज 10। आप सबको समझ में आया होगा कि जब ऊपर से नीचे आना है तो मुझे उतनी एज ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको ये बोलूँ, मुझे ये दे रखा है 7x प्लस 5 और मुझे ऊपर जाना है, तो मुझे 7x प्लस 5 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं 5 साल पहले जा सकता हूँ, जो ऑटोमेटिकली 7x आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम सिर्फ एक ही डायग्राम से सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं पता होती बच्चों को, इसलिए ये क्वेश्चंस गलत होते जाते हैं, क्योंकि हम मैनुअली रिलेट करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे हो नहीं पाता। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आप एक बार रीड करिए क्वेश्चन को खुद और पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करिए। 10 years ago, Riyansh mother's age was 4 times of Riyansh age. Full stop. After 10 years, mother's age will be twice of Riyansh age. The present age of Riyansh is simple, very easy. Riyansh mother, मेरे पास एक इंडिविजुअल है, Riyansh mother. मेरे पास एक क्या है? Riyansh. सिंपल। अब हम क्या बनाते हैं? We will create a good box, synchronized way में। अब हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 0 एज्यूम करना है। 0 क्या डिनोट करता है? P। अब हम क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करेंगे। 10 years ago Riyansh mother's age was 4 times of Riyansh age. 10 years ago, ago मतलब पहले। ये मेरी एक पोजीशन ओपन हो गई, ये पोजीशन हो गई। क्या बोल रहे हैं वो? Riyansh mother's age was 4 times of Riyansh age. अगर मैं Riyansh को x मानता हूँ तो क्या Riyansh मदर की एज 4x नहीं हो गई? बिल्कुल ठीक है, हो गई। ओके अब फिर आफ्टर 10 years मदर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ रियांश एज। आफ्टर 10 years, ये जो आफ्टर 10 years होगा ना, वो -10 से नहीं होगा, वो 0 से आफ्टर 10 year होगा, प्लस 10। यही मैं आपको रेफरेंस पीरियड की बात कर रहा था कि जैसे वो क्वेश्चन मेंशन करता है ना आफ्टर 10 years, तो ऑटोमेटिकली वो जो आफ्टर लिख रहा है वो प्रेजेंट एज है, वो रेफरेंस पीरियड प्रेजेंट एज से 10 साल आगे लेके जा रहा है। प्लस 10 तो क्या हो रहा है? मदर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ रियांश एज। अगर रियांश की एज अब y है तो ये कितना हो गया? 2y हो गया। क्या मैंने पूरी अपने को इक्वेशन को फिल कर लिया? अब मुझे बताइए 4x से 2y की तरफ जाना है तो क्या मुझे 20 ऐड करना पड़ेगा? और x से मुझे y की तरफ जाना है तो उसमें भी मुझे 20 ऐड करना पड़ेगा। और इनका रेशो कितना दे रखा है? 2y अपॉन y। मैं अब जब यहाँ पे एक वेरिएबल काट सकता हूँ तो मैं इसी वेरिएबल को काट दूंगा। 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 40। कितना हुआ ये? 2x इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू 10। अब जो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मैंने x एज्यूम क्या करा था? मैंने x एज्यूम करा था रियांश को 10 साल पहले। ये 10 है, ये कितना हो गया? 40। मेरा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ रियांश इज। प्रेजेंट एज कैसे आएगी? ये मैंने 10 साल पहले के एज्यूम कर रखी है, तो मुझे 10 साल और आगे आना पड़ेगा इस स्पॉट पे। तो ये कितना हो गया? प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। सो द आंसर ऑफ माई दिस क्वेश्चन इज 20। आंसर इज 20। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे मैं एक ही टेबल से कैसे अरेंज कर रहा हूं, कैसे कोरिलेट कर रहा हूं और कैसे इजीली आंसर निकाल पा रहा हूं। बस इन पूरे क्वेश्चंस में हमें यही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। बच्चे क्या करते हैं? इसको ओरली करने की कोशिश करते हैं, ओरली या एक्सपाई लेके करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, बट उसमें कहीं ना कहीं गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करें तो हमारी चीजें सारी आंखों के सामने हैं कि कहाँ पे क्या है, मुझे कहाँ से कैसे जाया जाएगा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई 2y से आपको 4x पे जाना है, तो मुझे फ्यूचर से पास्ट पे जाना है। जब भी मुझे फ्यूचर से पास्ट पे जाना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा? उन फ्यूचर के जितने हैं उनको माइनस करना पड़ेगा और पास्ट तक जाने के लिए प्रेजेंट से भी माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2y में से 20 माइनस करता हूं तब मैं 4x पे जाऊंगा। बस इन क्वेश्चंस का यही बेसिक समझना होता है हमें। अब हम एक और बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं कि अभी इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जस्ट इमेजिन, जैसे लेट मी जस्ट चेंज द पेन। ये राम है, ये मोहन है, ये हमारी नंबर लाइन है। दिस इज 0, this is -15, this is +6।
ठीक है, ये मेरे 2 स्पॉट्स ओपन हो गए, 2 2। ये हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो है, हाइपोथेटिकल। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक और टाइप के कैसे रिलेट होते हैं। मेरा जो मैं स्टेटमेंट अब बोलने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले मैं हिंदी में कन्वे कर रहा हूँ। राम की एज जो 15 साल पहले थी, राम की एज जो 15 साल पहले थी, वो मोहन की एज जो 6 साल पहले बाद है उससे 2 गुना थी। वापस सुनिए, राम की एज जो 15 साल पहले थी और मोहन की एज जो 6 साल बाद है वो उसके 2 गुना है। मतलब अगर मोहन की एज 6 साल बाद x है तो राम की एज 15 साल पहले कितनी थी? 2 टाइम्स। क्या जो मैंने बोला उसका मतलब ये हुआ? मैं इसको एक बार इंग्लिश में रिपीट करूं, राम एज इज ट्वाइस द मोहन्स एज 15 years बैक व्हेन मोहन्स एज वाज x 6 years hence। क्या हुआ ये? अब अभी तक हम क्या क्वेश्चंस में करते थे, जो हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं वो ऐसे ऐसे रिलेशन चलता था, या तो यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ। बट अब क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो मोहन की एज 6 साल बाद थी, 6 साल बाद है, राम की एज वो 15 साल पहले उसके ट्वाइस थी। तो अब मेरा रिलेशन क्या ऐसे बिल्ड नहीं हो गया? तो अब मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ये 2x है, यहाँ पे कितना आ गया? 2x + 15 आ गया, और ये x है तो यहाँ पे क्या x - 6 आ गया। क्या ये मेरी इन दोनों की प्रेजेंटेज आ गई? क्योंकि x से मैं 6 साल पहले माइनस करा तो मैं x को यहाँ ले आया, और यहाँ पे 2x था तो मैंने 15 साल ऐड करा तो मेरा यहाँ पे आ गया 2x + 15। क्या ये दोनों प्रेजेंटेज आ गई? अब मुझे क्वेश्चन कुछ एक और नई चीज देगा। क्या वो होपफुली शायद ये भी बोल सकता है कि उनकी प्रेजेंट एज का सम ब्ला 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 कुछ भी है, 18 है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? 2x + 5 + x - 6 = 18, और मेरे पास वैल्यू आ जाती। ये हाइपोथेटिकल मैंने एक सिनेरियो बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे x की वैल्यू इंटीजर भी नहीं आए। ठीक है, बस मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन बस ऐसे ऐसे रिलेट करे या यहाँ से यहाँ रिलेट करे। क्वेश्चन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ से किसी का पास्ट से किसी दूसरे पर्सन के फ्यूचर को रिलेट करे, किसी एक पर्सन के पास्ट से किसी दूसरे पर्सन के फ्यूचर को भी रिलेट करे, वो बिल्कुल ऐसे कर सकता है। तो एग्जामिनर किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, बट अगर हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो हमारे गलत होने के चांसेस जो हैं वो बहुत 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 कम हो जाते हैं। बस हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने कराया है। मैंने आपको पूरा यहाँ पे बेसिक समझा दिया है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ एज रिलेटेड क्वेश्चंस। हम जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पूरा बेसिस था, जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, वो इस वीडियो में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और बस अब क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से थोड़ा और हार्ड, थोड़े और मिक्सिंग, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज पे चलते हैं। यहाँ पे बस हमारा सेशन आज का एंड होता है। सो थैंक यू, डू लाइक द चैनल एंड शेयर इट इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।